कंस की जई धारणा हती कि इतनो तो हमारा है जो और कैसे मिल जाए, सो उसका नाम कंस था। माने जिस आदमी की जा धारणा होए कि हमारी 20 एकड़ है लेकिन गरीब की 1 एकड़ बीच में फंस रही, अब मन करे कि कबे पंजा मार के मिला लें, कबे मिला लें, कबे मिला लें, माने समझ लियो ढूंढवे नहीं जाने वही कंस आए। हाँ, जगत की भलाई करना संतों की पहचान है और हराम की कमाई करना कंसों की पहचान है। बनना है तो संत बनो, कंस मत बनो। कभी किसी के लिए हमारे कारण कष्ट ना हो। ऐसे अपन हो रहे हैं, हर हफ्ता रावण मार रहा है, हर दशहरा पे एक पुतला बनाऊ थे और थप्पड़ी बजाऊ थे, बजाऊ के नहीं, रावण मर गओ, रावण मर गओ, रावण मर गओ। रात के रावण जलाओ, सुबेरे पेपर उठा के पढ़ो 20 सीताओं का हरण हो गया। इते पे एक बिटिया को हरण होते पे दूसरी सीता को हरण, इते से तीसरी सीता का हरण। भाई वो रावण भी बैठा बैठा हंसता होगा रे कि धन्य रे कलयुग के रावण हो हैं। हमें तो 20 भुजा 10 शीश हते और जिंदगी में एक ही सीता को हरण करो, और तुम तो 2 आंखें 1 मुंह हो के जिंदगी में 20-20 सीताओं का हरण कर लेते। हाँ? वो भी हंसता होगा कि बताओ हमारे लाजे या रावण के, हमने जीवन में 1 सीता का हरण किया। अगर वास्तव में असली रावण को मारना है तो अपने अंदर के रावण के लिए मारो। अभी पिछले साल भागवत हुई शिव महापुराण, एक हमारी एक बहन है वो मजिस्ट्रेट है जयपुर में, उनने शिव पुराण की कथा करवाई। उनके माता पिता यजमान थे और वो रोज कथा सुनती नहीं, वो उसकी मुख्य आयोजक थी, मजिस्ट्रेट है। तो वो बैठी थी, हमने केवल एक निवेदन किया था, हमने कहा एक काम किया जाए, अगर वास्तव में कलयुग में क्राइम कम करना है तो एक काम करो, अपन लोग जो पुतला जलाते हैं रावणों के, ये पुतला मत जलाओ। जिन लोगों पर ये केस सिद्ध हो गए, जो कलयुग के रावण हैं और उन पर केस सिद्ध हो गए, उन पर सजा बुली है, ऐसे लोगों को अपन लोग जेल में बिठाल करके खिलाते हैं। और जब उन्हें जमानत मिली, जब बाहर आए, उन्हें फिर कहीं 1 सीता को हरण करो, फिर भीतरे, फिर उन्हें पता है कि हमें फिर कहीं जमानत मिल जाए, तो अपन लोग पुतला जलावे खंगे और असली के रावणों को पाल रहे। अगर वास्तव में रावणों को मारना है, ऐसे 10-20 रावण निकाल के जेलों में से और दशहरा पे चौराहे में जला दो, चौराहे पर ऐसे रावणों को जला दे, एक बेरे जला दे, दूसरा से हमारी सीताएं रात के 12 बजे अकेली घूमेंगी। लेकिन अपन असली के रावणों को तो पाल रहे, वो पुतला जलाने लगे हैं। सो ये भारत देश की दुर्दशा है कि 5-5, 10-10 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं बची, इसलिए ये हो रहा है। याद रखना प्यारे, वो भी रावण बैठा बैठा हंसता होगा। जब तक अंदर के रावण को नहीं मारा जाएगा, जब तक रावण मरने वाला नहीं है। जब तक अंदर के कंस को नहीं मारा जाएगा, जब तक कंस मरने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के रावण और कंस को मारना चाहिए, तब वो असली में रावण कंस मरेंगे। नहीं तो एक भक्त ने लिखा है कि पहले था एक रावण, हाँ पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जय हो।
पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा 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 रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा 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 रहा है। सीता चुरा रहा है। सीता चुरा रहा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राम धनी तो कौन कमी? कौन सा? वो बंद कर दो ना, कम कर दो, जिससे सीटी आ रही है उसको बंद कर दो। हमने कही थी कि मैं ना पिया हो जी को चाहो तो। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। राम धनी तो थोड़े जोर से, बस कल की बात और है। कल और आप औरों को परेशान कर हैं, परों से तो दूसरों गांव हम ढूंढ ले हैं, फूल लेन पकड़ो आ गए। राम धनी तो फिर आप ही कहियो राम धनी और आप ही कहियो राम धनी तो कहने का भाव। अगर वास्तव में कंस के लिए मारना है तो अपने अंदर के कंस को मारो। जगत की भलाई करना संतों का काम है और हराम की कमाई करना कंसों का काम है। इसलिए बनना है तो संत बनो, कंस मत बनो। अंदर के रावण के लिए मारो, तब रावण मरेगा और तब कंस मरेगा। नहीं ऐसे पुतला जलाने से और ऐसे भागवतों में मारने से कुछ नहीं होगा, जब तक अंदर का रावण और कंस नहीं मरेगा। सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया ने आज कंस का वध किया, मथुरा नरेश के लिए कारागृह से छुड़ाया और कारागृह से छुड़ा करके मथुरा नरेश के लिए गद्दी पर बिठाया। देवकी वसुदेव जी से भेंट की। मैया देवकी जी के पास में गए, वसुदेव जी के पास में गए। मैया देवकी जी ने कन्हैया को अंग से लगाया, गले से लगाया और रोने लगी, बेटा हमें तुम्हारी बड़ी याद आती थी। बड़ी देवकी मैया ने यशोदा देवकी मैया ने कन्हैया को गले से लगाया और गले से लगा करके बैठी। देवकी मैया ने सोचा अगर ज्यादा गले से लगाया, ज्यादा अपने पास में रखा तो यशोदा कहेगी देखो खुद के स्वार्थ में बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया। सो मैया ने देवकी जी ने कन्हैया को पढ़ने के लिए भेजा। कहां भेजा? पढ़ने। अवंतिकापुरी मतलब जिसके लिए आजकल हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये उज्जैन भी बहुत बड़ी पुण्य भूमि है। स्वयं शिव जी ने यहाँ पर बैठ करके तपस्या की है और शिव जी का पसीना यहीं पर गिरा था और जिससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति भई थी। उज्जैन में मंगल का भी मंदिर है। अगर किसी की कुंडली में मंगल परेशान कर रहा हो या शादी में दिक्कतें आ रही हो तो वो लोग उज्जैन में जाकर के मंगलनाथ के दर्शन करें तो विवाह जल्दी होता है, मंगल दोष कम होता है। ये मंगल की जन्म भूमि है, भोले बाबा की तपस्या की भूमि है और कन्हैया की शिक्षा भूमि है। कन्हैया जी यहाँ पर आए और आकर के सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद सांदीपनी जी से कहने लगे गुरु जी हमें बताओ आपको दक्षिणा में क्या दें। गुरु जी कहने लगे बेटा कुछ नहीं चाहिए। मतलब बोले आप तो हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना बस यही बहुत है और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गुरु ऐसा हो जो चेले से कभी कुछ मांगे नहीं
और चेला ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ देने के लिए खड़ा रहे। इनने कहा कुछ चाहिए, बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता से कहा आप मांगो कुछ। गुरु माता कहने लगी हमारा बेटा गया था एक दिन, वो नहीं लौटा। कन्हैया गए, जाकर के यमुपुरी में गए, उनके लिए ढूंढा, लौट करके आए और बताया। सो गुरु माता के लिए बच्चे से मिलवाया और वहां से विद्या अध्ययन करके कन्हैया जी लौटे और आकर के अपने यहां पर निवास करने लगे मथुरा में। अच्छा, ये कथा क्यों? कन्हैया जी पढ़ने क्यों गए? अपन लोग सोचते हैं कि पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा आएगा। पढ़ाई केवल पैसों के लिए नहीं, केवल नौकरी के लिए नहीं की जाती। हाँ, पढ़ाई केवल पैसे के लिए और नौकरी के लिए नहीं की जाती। बचपन में पढ़ाई हर आदमी को करनी, हाँ, जरूर करनी चाहिए। जो आदमी बचपन में अध्ययन नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, जीवन भर रो करके निकलेगा उसका। विद्या एक ऐसा धन है कि दुनिया की संपत्ति तो अपनों भैया बांट ले, दुनिया की संपत्ति तो सरकारें इनकम टैक्स लगा करके अपन से ले लेंगी। चोर आएगा चोरी कर ले जाएगा, सरकारें ले लेंगी, भैया बांटन में चला जाएगा। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो ना चोर चुरा सकता है, ना भाई तुमसे ले सकता है। इसलिए बचपन में पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। राम धनी तो कौन कौन। हमारे बीच बड़े ही अच्छे कथा प्रवक्ता श्री राघवेंद्र शुक्ला जी पधारे हैं, बहुत बहुत मान है। और हमारे पुरस्कार पंडित जी तो पधार ही रहे हैं। वो पुरस्कार हम ले गए हैं हृदय में। हाँ, कुछ ऐसे रतन यहाँ मिल रहे हैं कि जो बिल्कुल स्मृतियों में सदा कन्हैया की माला के मोती बन करके रहेंगे। राम धनी तो, हाँ, राम धनी तो, थोड़े जोर से, राम धनी तो। ये कथा बताती है कि बचपन में अध्ययन जरूर करना, 25 साल की उम्र तक हमें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। ये अपनी उम्र भी एक काम से मिली है। 25 साल तक पढ़ाई करो और 25 से 50 तक कमाई करो। कमाई की भी एक उम्र है। और 50 के बाद में फिर धीरे धीरे माया छोड़ो और माधव की तरफ दौड़ो। हाँ, फिर तो मालूम उम्र भी केन लगा थे, उम्र भी केन लगा का कहत हैं? इंकिया माने आवाई बन, माला हाथ में ले ले, अब मन को बन बनाओ। लेकिन अपन नहीं माना। इंकिया बा तेरे